बिहार आत्मा कर्मचारी संघ का मार्च है। 5 सूत्री मांगों को लेकर ये मार्च है। सीएम नीतीश को ज्ञापन सौंपेंगे। सीएम हाउस की तरफ कूच कर रहे हैं ये। इनकी मुख्य मांग है मानदेय का पुनरीक्षण और वृद्धि, सेवा का नियमितीकरण, नए सृजित पदों का अवशोषण या समायोजन, कार्य अनुभव की अधिमानता, जिम्मेदारी और भूमिका में समानता। ये इनकी मांग है, जिसको लेकर सीएम नीतीश को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और इसको लेकर सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पटना से। ये तस्वीरें बिहार आत्मा कर्मचारी संघ के मार्च की। तो सीएम नीतीश को ज्ञापन सौंपेंगे, सीएम आवास की ओर कूच कर रहे हैं। 5 सूत्री मांग को लेकर ये मार्च है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके। निषेध, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये बिहार आत्मा संघ के द्वारा ये डेलीगेशन को लेकर जा रहा है। क्या आप मांगे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मेरा मांगे है जो 5 सूत्री मांग है कि हम लोग को जो मानदेय बढ़ोतरी होना चाहिए और मानदेय बढ़ोतरी होना चाहिए और हम लोग का जो है जो मैंने कार्यानुभव का लाभ जो है हम लोग को मिलना चाहिए। इसलिए देखिए, अभी एक बार तस्वीर प्रीति जी हम दिखा देते हैं। हालांकि ये बातचीत अभी हुई है कि एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री आवास जाएगा और हो सकता है कि इनकी मांगों को वहां पर पहुंचाया जाए। क्या कह रहे थे? आइए चलिए 5 आदमी। कहाँ जा रहे हैं अभी? हम लोग जा रहे हैं माननीय कृषि मंत्री के पास जा रहे हैं। कृषि मंत्री आप लोग तो, लेकिन सीएम हाउस में मार्च करने वाले नहीं, अभी एक्चुअली मेरे विभाग का सबसे गार्जियन वही है ना, पहले कृषि मंत्री ही मेरा गार्जियन है। तो हम पहले कृषि मंत्री को जो है अपने जाकर के ज्ञापन देंगे। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री के पास, जाएंगे अपना ज्ञापन देने के लिए। प्रशासन साथ में जाएगी आपके? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन हमको कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन अपना चल रही है साथ में, प्रशासन के द्वारा सहयोग किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वहाँ पे एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। काफ़ी संख्या में जो आत्मा संघ के सदस्य हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये तस्वीर आप इस वक्त इको पार्क के इलाके की देख सकते हैं। हालांकि एक डेलीगेशन को आगे जाने की इजाज़त मिली है, जिसके बाद सभी जो और लोग इनके साथ यहाँ पर पहुँचे थे वो सभी साइड में हो गए हैं। तो अब देखना है कि ये लोग यहाँ से अभी हटते हैं नहीं, क्योंकि प्रशासन की भी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। और 5 सूत्री इन लोगों की मांगे हैं, जिसको लेकर के आज ये लोग मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करने वाले थे, लेकिन अभी सबसे पहले कह रहे हैं कि कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वहाँ से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है उसके बाद आगे सीएम हाउस की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये रोड पे तस्वीर देखिए, कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हैं यानी कि बीटीएम और सहायक तकनीकी प्रबंधक यानी एटीएम, और इन लोगों की मांग है कि मानदेय पुनरीक्षण हो, मानदेय बढ़ाया जाए, सेवा का नियमितीकरण हो, इसके अलावा समायोजन की मांग कर रहे हैं और इस बात को भी कह रहे हैं कि नियुक्तियों में कार्य अनुभव की अधिमानता और अन्य जो न्याय होना चाहिए वो इन लोगों के साथ होना चाहिए। 5 जो मांगे हैं उसमें वर्तमान में जो वेतन है वो कम की बात कह रहे थे, उसको बढ़ाने की ये लोग बात कर रहे हैं। एक बार हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्योंकि काफ़ी अधिक इन लोगों की संख्या है और कितनी देर ये लोग यहाँ रहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। एक बार हम बातचीत करते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की जिसको लेकर यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, मुख्यतः हम लोग के 5 पॉइंट है। 5 मांगे पे लोग हम लोग आए हुए हैं। हम लोग ज्ञापन दिए अपने जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से, डीएम सर के अनुसार अति करते हुए हम लोग यहाँ पे सब एकत्र हुए। प्रत्येक 38 जिला से हम लोग यहाँ सब पहुँचे हुए हैं। मुख्यतः हम लोग का मांग यही है कि हम लोग विगत 15 से 14 साल से काम करते आ रहे हैं। कृषि विभाग और केंद्र सरकार से जो भी योजना चल रही है, कृषि क्षेत्र से और सभी विभाग जो भी योजना चल रही है उसको हम लोग निष्पादन करते हैं। परंतु हम लोग का जो डिग्री है, जैसे हम लोग मैक्सिमम लोग जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें BSc और एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का है, जैसे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, मतलब जितना भी कृषि का कोर है उसमें हम लोग इसमें मिनिमम एलिजिबल है। पर आज के टाइम में इतना महंगाई होते हुए सभी का वेतन वृद्धि हुआ है। मैक्सिमम जो भी संविदा कर्मी हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री सर के द्वारा वेतन का वृद्धि हुआ है। पर ऐसा हुआ है कि हम लोग का वृद्धि ना हो, कि हम लोग का जो भी 10% कंपाउंड वृद्धि था उसको कम कर दिया गया है। उसको 5 अप टू 5% उसको कंपाउंड रेट में जो 10% मिल रहा था हम लोगों को, तो सबका बिहार सरकार में ऐसा है कि देखिए सबका सैलरी बढ़ रहा है। इस महंगाई के दौरान, महंगाई के दौर में सबका सैलरी दोगुना बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग का ऐसा है कि हम लोग का घट रहा है सर। सभी ये एटीएम और बीटीएम हम लोग असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर है, टेक्नोलॉजी मैनेजर हैं और ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर हैं हम लोग। आत्मा से ये कृषि विभाग का अभिन्न अंग है।
तो सरकार ऐसे हम लोग के साथ व्यवहार कर रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं कुछ हम लोग का महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि काम डेलीगेशन गया है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? हमारी जो 5 मांगे हैं उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन हमारे जो प्रतिनिधित्व नेतृत्व करता है वो लोग गए हुए हैं। और चूंकि पूरी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर भारतीय की थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, उस सपने को साकार करने के लिए तकनीकी ज्ञान जो है किसानों को होना जरूरी है, जिसके अहम कड़ी जो है आत्मा है। आत्मा में जो भी कार्यरत लोग हैं, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जब तक तकनीकों का ज्ञान नहीं होगा किसानों को, तब तक वो अपनी आमदनी को बढ़ा नहीं सकते हैं, लागत को कम नहीं कर सकते हैं। और उसी क्रम में निरंतर आज बिहार आप देख रहे होंगे हर कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे सब्जी के क्षेत्र में हो, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त कर रहा है, मशरूम के क्षेत्र में, मखाना के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में बिहार आज आर्थिक रूप से कृषि के क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। उसी जब आर्थिक की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो हम तकनीकी लोग जो काम कर रहे हैं, बिहार के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ के किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो निरंतर जो लोग संविदा पे कार्यरत हैं, उनके मानदेय में निरंतर वृद्धि हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। उसी आशा के अनुरूप हम लोग भी आस वेतन वृद्धि हो, जी हम लोग आस लगाए। और जो भी नई वैकेंसी आए उसका वैकेंसी हम लोग को वेटेज नियमितीकरण हो, हम लोगों का जो वेतन वृद्धि हो, जो 10% था पहले, वो उसको रिज्यूम किया जाए और इसमें अनुभव का लाभ मिले, उम्र में वेटेज मिले। और सरकार के द्वारा जो विकास ऐप के माध्यम से कृषि विभाग में सभी लोगों की उपस्थिति लगाने के लिए सबको कहा गया था, जिसमें निश्चित समझ पा रहे हैं ये इनकी जो मांग है उसको लेकर ये अपनी बात रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका निश्चित तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि कृषि मंत्री से इनकी मुलाकात हो पाती है या नहीं, सीएम को ये ज्ञापन सौंपते हैं या नहीं।